Hello and welcome to the first lecture of our advanced level classes. इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग एडवांस से रिलेटेड रिवीजन करेंगे। कम समय में आप एडवांस के सारे चैप्टर्स को पढ़ सके सही से, इसलिए इन लेक्चर्स को बनाया जा रहा है। लेकिन इस लेक्चर का मोटो क्या है, एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सच लेक्चर्स। पहला पर्पस कि इस लेक्चर से आप शॉर्टकट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। बट देयर आर सम प्री रिक्विजिट कंडीशंस फॉर इट। इस लेक्चर को पूरा करने के लिए, पूरा करने से पहले कुछ कंडीशंस है। पहला कि आपका बेसिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपने HCV सॉल्व किए हो, सिंगेज के सिंगल चॉइस के जो सीट्स बने हैं वो आपने सॉल्व किया हो, मेरे जो सीट्स हैं वो आपने किए हो, ठीक है। और सारे जो 24 लेक्चर्स हैं बेसिक काइनेमेटिक्स के वो सारे आपने किए हो, तभी आप ये लेक्चर्स अटेंड करें एज अ शॉर्टकट रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन फॉर ईच चैप्टर, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे सवाल हैं, और इन क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ये सीट आपको मिल चुका होगा और इसी सीट से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे और फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। पहला क्वेश्चन है, a man can swim in still water. A man can swim in still water with 3 meters per second, and the speed of river is 1 meter per second. At t is equals to 0, the man starts from O. Assuming size of man to be negligible, find equation of locus of all the possible points where man can reach at t is equals to 1 seconds. What does this equation represents? Since these questions are specifically for JEE Advanced preparation, इसलिए इन क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने का कोशिश किया है। दूसरी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ IIT एस्पिरेंट्स के लिए है, दीज आर नॉट फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट एस्पिरेंट्स उनसे बचे, सिर्फ IIT के एस्पिरेंट्स जिनका JEE मेंस पे पूरा कमांड हो चुका है, क्वालिफाई कर चुके हैं, वो इनको सॉल्व करें, ठीक है। ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, कि ये रिवर है, ये रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है U से, U है 1 मीटर पर सेकेंड, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये स्विमर यहां से शुरू कर रहा है, O यहां पे, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे ये स्विमर यहां से चलना शुरू किया। चलिए पहले रिवर्स प्रॉब्लम में कुछ बातें याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से अगर स्विमर इधर छलांग लगाता है v स्पीड से, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, तो क्या क्या बात डिस्कस किए थे। सबसे पहला बात कि इस v के दो कंपोनेंट होंगे, v का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, इधर की तरफ कितना होगा, v sin थीटा, इधर की तरफ कितना होगा u, ये नेट स्पीड होगा स्विमर का, ठीक है।
है ना। अब इसमें कुछ कुछ बातें जो पहले हम लोग डिस्कस किए वो सब जल्दी से जल्दी याद कर लें। पहला पॉइंट, टू जस्ट रीच द अपोजिट पॉइंट, क्या कंडीशन, u is equals to v sin theta, मतलब sin theta is equals to u by v. In this condition the swimmer will reach just opposite point and the drift will be zero. This is called motion along shortest possible path, crossing the river in shortest possible path and reaching just opposite point, that is called drift zero. Sin theta is equals to u by v, and in this case the time is d by under root v square minus u square. What is d? Width of the river. और इस केस में टाइम क्या होता है, d by under root v square minus u square. अगर ये स्विमर चाहे कि मुझे यहां से इस पार पहुंचना है लेकिन मिनिमम टाइम में पहुंचना है, he can do it. In that case he has to move, he has to swim directly perpendicular to the river flow. मतलब यहां से वो डायरेक्ट ऐसे कूदे, इधर नहीं जाना पड़ेगा, फिर इधर कूदे तो फिर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि इधर कूदा है, रिवर का स्पीड इधर है, वो कहीं यहां पहुंचेगा। मिनिमम टाइम कितना होता है, d by v, मिनिमम टाइम कितना होता है, d by v, उसके लिए सीधा सीधा कूदे और उस केस में ड्रिफ्ट होगा, ये ड्रिफ्ट कितना होगा, u into टाइम d by v, ये होता है। एक बात और, ड्रिफ्ट जीरो, हम लोग पहले जो केस डिस्कस किए कि यहां से वो यहां तभी पहुंच पाएगा जब u और v sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले, ठीक, मतलब sin थीटा का वैल्यू u by v हो, और हम लोग जानते हैं sin थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, मतलब ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए u v से छोटा होना चाहिए, मतलब ये u छोटा हो v बड़ा हो तभी ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है। दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर बेसिक लेक्चर्स। लेकिन अगर u v से ज्यादा हो गया, अगर रिवर का स्पीड ज्यादा है और स्विमर उतने स्पीड से कैपेबल नहीं है स्विम करने के लिए, नदी का बहाव बहुत तेज है, स्विमर मेरे जैसा है, ठीक है, पतला दुबला सा, चल ही नहीं सकता उतने से, in that case drift cannot be zero, and in any situation, in that situation, in any case, वो कैसे भी चले वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकता। but there can be a certain case when the drift whatever he will achieve that should be minimum. एक पर्टिकुलर केस हो सकता है जब ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम, और उसका कंडीशन होता है sin थीटा इज इक्वल्स टू, इधर वो चले ये थीटा, sin थीटा इज इक्वल्स टू अगर v by u हो तब जो ड्रिफ्ट वो ट्रेवल करेगा वो मिनिमम। These were all the basic points that we have covered, not used for this question, but since this is a revision lecture तो मैंने वो रिवाइज करवा दिया आपको। चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इस वेलोसिटी को, लिखिए नेट वेलोसिटी कितना लिखेंगे, u minus v sin थीटा, u minus v sin थीटा I कैप प्लस v cos थीटा j कैप। इस वेलोसिटी का काम होगा हॉरिजॉन्टल में ले जाना और इस वेलोसिटी का काम होगा वर्टिकल में ले जाना। वर्टिकल को हम लोग y कहेंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड कितना है v cos थीटा इनटू टाइम कितना है t, और t दिया हुआ है 1 सेकंड, टाइम आपको कितना लेना है 1 सेकंड, तो t का वैल्यू 1 ले लेंगे, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू v cos थीटा, और v भी तो दिया हुआ है ना 3 cos थीटा, तो यहां से cos थीटा हो गया y by 3, cos थीटा क्या हो गया y by 3। देखिए ये जो लिखते हैं ना कभी कभी लोकस, लोकस का मतलब इक्वेशन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसी को हम लोग लोकस कहते हैं। सो y का वैल्यू हो गया 3 cos थीटा। अब x चलिए, x क्या लिखेंगे, x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये वाला स्पीड लिखेंगे u minus v sin थीटा, सो हाउ मच इज u 1 minus v कितना है 3 sin थीटा, ये हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम t जो कि 1 है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 minus 3 sin थीटा, यहां से हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus x, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus x by 3, एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सो sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 minus x का होल स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। a माइनस बी का होल स्क्वायर कहें या b माइनस a, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। नाउ दिस
इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, किसका इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपसे पूछा भी था कि किसका इक्वेशन है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ा होगा, वहां पे ये आता है। सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखिए उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 है और बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है, y के साथ 0 है, r का वैल्यू 3 है। तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर जो भी उसमें दिया हुआ है। और अल्फा बीटा, इससे सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर होता है माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। क्या अल्फा कॉमा बीटा? सेंटर होता है अल्फा कॉमा। सेंटर क्या होता है अभिषेक? माइनस अल्फा किसका? अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हो सेंटर क्या होता है? अल्फा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 0। 1, 0 will be the center of this circle. So this equation, this will be our answer. और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका स्टेटमेंट और ध्यान से इसको कीजिएगा। 2 cars A and B are racing along a straight line. Are racing along a straight line. Car A is leading such that their relative velocity is directly proportional to the distance between the cars. When the lead of car A is L1 is equals to 10 centimeter, comma, it is running 10 meter faster than car B. Determine the time और क्या लिखा हुआ है? टाइम कार A will take to increase it. Determine the time occur so that car A will take to increase its lead to अच्छा, determine the time car A will अच्छा यहाँ पे लिखा है होता, determine the time car A will take to increase its lead to L2 is equals to 20 meter from car B. टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। इसका आंसर होगा ln 2 सेकंड। इसका आंसर है ln 2 को हम लोग log base e, ln मतलब log base e of 2 कहते हैं। ये आंसर होगा हम लोग के टाइम का। ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए इसमें 2 कार है, कार A और कार B। इसमें कार A जो है वो लीड कर रहा है। हम लोग यहां पे दिखा लेते हैं इसको अपने सहूलियत के लिए। हम लोग ये x एक्सिस y एक्सिस बना लिए। ये लेट सपोज कार A है
और लेट्स सपोज कार बी यहां पे, और अभी ये लीड कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो सच दैट देयर रिलेटिव वेलोसिटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है किसी भी इंस्टेंट पे, तो मान लेते हैं ए का जो डिस्टेंस है वो एक्स ए है ओरिजिन से, और बी का डिस्टेंस कितना है एक्स बी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, सच दैट देयर रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो कार ए इधर चल रहा है और कार बी इधर चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सेम ही डायरेक्शन में है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए हुआ। वेलोसिटी ऑफ ए का क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dxa by dt माइनस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, dxb by dt, एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग एक कांस्टेंट लिख लेते हैं k, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, xa माइनस xb। अब यहां से d by dt कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, xa माइनस xb। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि माइनस में या प्लस में हो तो दोनों के साथ डिफरेंशिएशन चला जाएगा, उसी का रिवर्स कर दिए हम लोग, d by dt कॉमन ले लिए, k into xa माइनस xb। ध्यान दीजिएगा ये xa माइनस xb कटेगा नहीं, ठीक है, वो उसके साथ डिफरेंशिएशन में है। हाउएवर ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसको हम लोग x मान सकते हैं, xa माइनस xb को हम लोग x मान लिए, एंड व्हाट इज x, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया dx by dt इज इक्वल्स टू kx, ये पहला इक्वेशन हो गया। आगे कह रहा है when lead of car A is 10 सेंटीमीटर, अच्छा इधर 10 सेंटीमीटर था उधर मीटर था, 10 मीटर है सॉरी। when lead of car A is 10 meter, it is running 10 meter faster than car B, मतलब जब x का वैल्यू 10 मीटर है, डिस्टेंस लीड का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस वो 10 मीटर है, तब a का वेलोसिटी मतलब va वो क्या है, va is running 10 मीटर फास्टर देन b, ऐसा लिख सकते हैं। va क्या लिखोगे, dxa by dt माइनस vb dxb by dt इज इक्वल्स टू 10, मतलब d by dt ऑफ xa माइनस xb, तो x हो गया, मतलब dx by dt का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को 10, एंड दिस इज dx by dt, dx by dt हो गया 10, k नहीं पता हम लोग को, और x उस इंस्टेंट पे दिया हुआ है 10, मतलब k का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछता हमसे, हम लोग का आंसर क्या हो जाता 1। अब हम लोग इस इक्वेशन को वापस से लिख सकते हैं, जो हम लोग का इक्वेशन था इक्वेशन 1, dx by dt is equals to k into x, मतलब 1 into x। This is our equation of dx by dt। आगे चलिए, determine the time car A will take to increase its lead to L20 from car B। कितने टाइम में इसका लीड 20 मीटर हो जाएगा। तो अब तो इसको डिफरेंशिएट करिए, dx by x is equals to dt, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब टाइम 0 है, जिस इंस्टेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, जब टाइम 0 है उस इंस्टेंट पे ये 10 मीटर से लीड कर रहा है। x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, मतलब लीड वो 10 है, कितने टाइम में ये लीड कितना हो जाएगा 20। dx by x का इंटीग्रेशन ln x पुट कर देंगे तो 20 माइनस 10, तो ln 20 by 10, ln a माइनस ln b, ln a by b होता है, dt का इंटीग्रेशन t, तो t हो जाएगा ln 2। ये आंसर हो जाएगा। So this is how you can solve this question number 2. Now let's discuss the third question. थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, two swimmers
two swimmers A and B, one located on one side and other on the other side, on the other side of a river, are situated at a distance capital D from each other. Line joining them is making an angle theta with the direction perpendicular to the flow. The speed of each swimmer with respect to water is u. आप सब लोगों को एक स्पेशल कॉपी बनाना है इस पूरे सीरीज के लिए, ठीक है? उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हो अच्छे से सॉल्यूशंस के साथ। प्लीज एक छोटी सी डायरी पतली से बना लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चंस, जो टिप्स ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूले, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनका लिस्ट उस डायरी में होना चाहिए। और ये 5, 7, 10 सवाल जो करेंगे हम लोग, किसी में 2 सवाल में काम चला रहे हैं, किसी में 5 में, वो सारे उसमें लिखे होने चाहिए अच्छे से। द स्पीड ऑफ ईच स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये इसलिए बनाना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट नोट, ताकि आप लास्ट मिनट, कल एग्जाम है और आज मुझे पूरा फिजिक्स देखना है, मैं बस एक कॉपी अपनी वो पतली से उठाऊंगा, काइनेमेटिक्स के वो सारे फॉर्मूले देखे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बस लॉज ऑफ मोशन का बस सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बेसिक नोट्स में हैं वहां से लिख लीजिए उसको, और जो उसमें कोई एक आध अच्छा सवाल लगे तो वो लिख लीजिए, और फिर अपना ये कर लीजिए, ये लेक्चर के सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसमें उतना कर लीजिए, काफी है बस, ठीक है? तो ये एक पतली सी डायरी में सबका मेंटेन होना चाहिए, ये चेक करूंगा मैं। So the speed of each swimmer with respect to water is u, and the speed of river flow is Vr. Both A and B starts swimming at the same time in the direction parallel to line AB, towards each other, and keep on swimming in same direction, in same direction. Then find first part, the time after which they will meet. The time after which they will meet. And second, find the speed VR. Find VR so that path of two swimmers with respect to ground, path of two swimmer with respect to ground becomes
perpendicular to each other, becomes perpendicular to each other. ट्राई कीजिए, अच्छा सवाल है ये, ध्यान से इसको समझिए. तो चलिए ये आखिरी सवाल आज का, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से. तो पहले आप ये जो सिचुएशन है बहुत लंबा जो आपको दिख रहा है, भले लंबा है, इसका पहले आप डायग्राम बनाइए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए. देखो ध्यान से संदीप, ये पहला बैंक है, ये दूसरा बैंक है, और इसमें रिवर इधर की तरफ जा रहा है यू से. ओके, ये मान लेते हैं ये है बी और ये है ए. तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, ये सीधा सीधा बी, चलिए यहां मान लेते हैं, ये जो ए से बी का डिस्टेंस है ये दिया हुआ है डी. तो यह क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से. The swimmer A and B are located on one side and on the other side of the river, situated at a distance d from each other. Each other से distance d है, ये distance d. The line joining them makes an angle theta with the direction perpendicular to the flow. Flow के perpendicular जो है उससे ये angle theta है. तो ये d है तो ये लेंथ कितना होगा, d cos theta. ये लेंथ कितना होगा, d sin theta. अगर ये लेंथ पूछेंगे तो कितना कहिएगा, d sin थीटा, और ये लेंथ पूछेंगे तो कितना कहेंगे, d cos थीटा. ठीक है, आगे चलिए. The speed of each swimmer with respect to water is u. अच्छा, स्विमर का स्पीड u है एंड रिवर फ्लो vr है. हाँ भाई, वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ही होता है. तो ये vr है और स्विमर का स्पीड कितना है, u. जो हम लोग स्विमर का स्पीड बोलते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही होता है. वैसे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब स्टिल वाटर में, ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब वाटर का स्पीड नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि जिस पे के रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो तो रुका हुआ रहता है. Both A and B start swimming at the same time in the direction parallel to line AB towards each other and keep on swimming in the same direction. मतलब ये इसके तरफ जाना शुरू कर दिया, आप इसको सलमान खान समझ सकते हैं, और इसको कैटरीना कैफ, ये इसके तरफ चलना शुरू कर दी u स्पीड से. तो अगर a का नेट स्पीड लिखे तो इस u के दो कंपोनेंट होंगे ना, u के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ u cos थीटा और इधर की तरफ u sin थीटा. इस वाले u का भी दो कंपोनेंट होगा. देखिए ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, इधर की तरफ हो गया u cos थीटा और इधर की तरफ u sin थीटा. यहां पे एक vr इधर होगा, यहां पे एक vr इधर होगा. cos पिएगा, इसको इधर ले जाने वाला नेट स्पीड कितना, vr sin थीटा, और इसको इधर ले जाने वाला नेट स्पीड कितना, u sin थीटा माइनस vr, क्योंकि हम इधर की तरफ पूछ रहे हैं तो u sin थीटा माइनस vr. ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि A जो है इधर की तरफ दोनों कहां मिला होगा, ये पूछ रहा है आपसे, कहां मिला होगा ये पूछ रहा है. आप मान लीजिए यहां मिला होगा, तो जब ये यहां मिला होगा इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये जो A है वो जब यहां पहुंचा तो उसका x के तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, vr प्लस u sin थीटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना. ये यहां पहुंचा, इसका x में डिस्प्लेसमेंट इतना है, कितना होगा, u sin थीटा माइनस vr, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम t, और दोनों का ये दोनों स्पीड, ये दोनों डिस्टेंस जोड़ोगे तो कितना होगा, d sin थीटा. vrt कट गया, 2u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू हो गया डी साइन थीटा कट जाएगा, टी इज इक्वल्स टू डी बाई टू. आंसर. इतने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे. दूसरा सवाल पूछा है कि वीआर बताइए ताकि दोनों का पाथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखे. ठीक है, निकालिए. अगर आप इसका स्पीड लिखेंगे किसी भी इंस्टेंट पे तो क्या लिखेंगे, वीआर आई कैप में है. इसका स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे क्या लिखेंगे, vr माइनस u sin थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा j कैप.
दिस इज स्पीड ऑफ v नेट, ये नेट स्पीड है b का, और a का नेट स्पीड क्या लिखेंगे, vr प्लस u sin थीटा i कैप प्लस u cos थीटा, ठीक है। और ये दोनों स्पीड जो है, ये दोनों पाथ जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब उनके वेलोसिटीज का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में, दो चीज परपेंडिकुलर होता है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस इसको इससे कर दीजिए, तो माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर के लिए क्या कर दिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिए, तो u स्क्वायर कॉमन हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा आपका vr इज इक्वल्स टू u। मतलब ऐसा होने के लिए स्विमर का स्पीड और रिवर का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम। आई थिंक दिस will be all for first lecture, first introduction lecture of our this series, and in the next lecture we'll meet with some more questions of kinematics first, and then we will move forward with the next chapters. Thank you, have a nice day.